नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आध्यात्म ज्ञान पेटिका में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन शुभ योगों के बारे में जिनमें अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो उन कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है, उन कार्यों में सफलता मिलती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं वे शुभ योग कौन कौन से हैं जिनमें कोई भी कार्य करने से मिलती है सफलता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुख्यतः 27 योग होते हैं। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थितियों को योग कहते हैं। 27 योगों में से कुल 9 योगों को अशुभ माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ कामों में इनसे बचने की सलाह दी गई है। ये 9 अशुभ योग हैं: विषकंभ योग, अतिगंड योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, वज्र योग, व्यतिपात योग, परिग योग और वैधृति योग। पंचांग या कैलेंडर में प्रतिदिन आने वाले योग के बारे में जानकारी दी गई होती है। आप प्रतिदिन के योग को देखकर सावधानी रख सकते हैं। बाकी के 18 योग शुभ योग होते हैं। ये शुभ योग हैं: प्रीति योग। प्रीति योग एक शुभ योग है। इसके नाम से ही शुभता झलकती है। यह योग परस्पर प्रेम का विस्तार करता है। मेल जोल बढ़ाने, प्रेम विवाह करने और अपने रूठे मित्रों और संबंधियों को मनाने के लिए प्रीति योग में ही प्रयास करने से सफलता मिलती है। इसके अलावा झगड़े निपटाने या समझौता करने के लिए भी यह योग शुभ होता है। इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आयुष्मान योग। आयुष्मान योग का अर्थ होता है लंबी आयु। इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देने वाला होता है। सौभाग्य योग। यह योग सदा मंगल करने वाला होता है। नाम के अनुरूप यह भाग्य को बढ़ाने वाला है। इस योग में की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, इसलिए इसे मंगलदायक योग भी कहते हैं। सौभाग्य योग में विवाह के बंधन में बंधना सर्वोत्तम माना जाता है। शोभन योग। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए यह योग उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। जिस कामना से यात्रा की जाती है वह पूरी होकर आनंद की अनुभूति कराती है। सुकर्मा योग। इसके नाम से ही पता चलता है कोई शुभ कार्य करना चाहिए। इस योग में किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और कार्य शुभ फलदायक होता है। नई नौकरी ज्वाइन करने, घर में कोई धार्मिक कार्य को आयोजित करने, ईश्वर का नाम लेने और सत्कर्म करने के लिए यह योग अति उत्तम है। धृति योग। किसी भवन और स्थान का शिलान्यास, भूमि पूजन या नींव पत्थर रखने के लिए धृति योग को उत्तम माना गया है। यदि इस योग में घर का शिलान्यास किया जाए तो व्यक्ति उस घर में रहकर सब सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। वृद्धि योग। इस योग में किए गए कार्य में वृद्धि होती है। नए रोजगार या व्यापार शुरू करने के लिए यह योग सबसे बेस्ट माना गया है। इस योग में किए गए काम में न तो कोई रुकावट आती है और न ही कोई झगड़ा होता है। ध्रुव योग। वह कार्य जिसमें हम स्थिरता चाहते हैं, वह कार्य इस योग में करने से सफलता मिलती है। जैसे भवन या इमारत आदि का निर्माण कराना इस योग में शुभ और अच्छा माना गया है, लेकिन इस योग में गाड़ी या वाहन लेना अच्छा नहीं है। हर्षण योग। हर्षण का मतलब होता है खुशी और प्रसन्नता। हर्षण योग में किए गए कार्य खुशी और प्रसन्नता प्रदान करते हैं, परंतु इस योग में पितरों को मनाने वाले कर्म नहीं करना चाहिए। सिद्धि योग। किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने, प्रभु का नाम जपने के लिए यह योग बहुत उत्तम है। इस योग में जो कार्य शुरू किया जाएगा वह सिद्ध होगा। वरयान योग। यदि कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरयान योग में करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। लेकिन इस योग में किसी भी प्रकार के पितृकर्म नहीं करना चाहिए। परिग योग। इस योग में शत्रु पर विजय पाने के लिए किए गए कार्य में सफलता मिलती है। सिद्ध योग। यदि आप कोई कार्य सीखने की सोच रहे हैं तो इस योग में शुरुआत करें तो सिद्ध होगा। साध्य योग।
यदि किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो यह योग उत्तम माना जाता है। इस योग में कार्य सीखने या करने से बहुत मन लगता है और पूरी तरह सफलता मिलती है। शुभ योग किसी भी प्रकार का महान या जनहित का कार्य करना इस योग में सुफलदायक होता है। इस योग में कोई कार्य करने से व्यक्ति महान बनता है और प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। शुक्ल योग जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा आकाश में बढ़ता दिखाई देता है, जिसे चारों तरफ चांदनी फैली हुई दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार शुक्ल योग एक मधुर चांदनी रात की तरह माना गया है, जो कार्यों में सफलता जरूर दिलाता है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है और मंत्र भी सिद्ध होते हैं। ब्रह्म योग यदि कोई शांतिदायक कार्य करना हो तो यह योग उत्तम है, और यदि किसी का झगड़ा आदि सुलझाना हो तो यह योग सफलता प्रदान करता है। इंद्र योग यदि कोई राज्य पक्ष का कार्य रुका हो तो उसे इस योग में पूरा करने का प्रयास करने से पूर्ण होगा, लेकिन ऐसे कार्य प्रातः, दोपहर या शाम को ही करना चाहिए। रात को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, ये रहे वे शुभ योग जिसमें कोई भी कार्य करने से अपार सफलता मिलती है। अगर आप ऐसे ही शुभ योग, दिन, व्रत, त्योहार और तिथियों की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।